नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। गांधी शांति प्रतिष्ठान ने कुलदीप नैयर पुरस्कार की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए पत्रकार अजीत अंजुम को और वर्ष 2021 के लिए आरफा खान शेरवानी को दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के सम्मान समारोह का आयोजन 12 नवंबर को दिल्ली में राजेंद्र भवन में होगा। प्रोफेसर आशीष नंदी ने इन दोनों नामों की घोषणा की है। पत्रकारिता में सम्मान मिलना बड़ी बात है। हम वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और आरफा खान शेरवानी को बधाई देते हैं। आइए थोड़ा बात कुलदीप नैयर की करें, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त कुलदीप नैयर भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इनका जन्म 14 अगस्त 1924 को सियालकोट में हुआ था। स्कूली शिक्षा सियालकोट से करने के बाद लाहौर से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने यूएसए से पत्रकारिता की डिग्री की। इतना ही नहीं, कुलदीप नैयर ने दर्शन शास्त्र में पीएचडी भी की। इनके काम के अनुभव की अगर बात करें तो इन्होंने भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर कई वर्षों तक काम किया। इसके अलावा यूएनआई, द स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस के साथ इन्होंने लंबे समय तक काम किया। 25 वर्षों तक द टाइम्स लंदन के संवाददाता भी रहे। भारतीय राजनीति में भी उनकी पत्रकारिता का काफी दखल था। कुलदीप नैयर ने एक सरकारी अधिकारी से लेकर उच्चायुक्त के पद तक पर काम किया, लेकिन उनका पैशन पत्रकारिता ही था। स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर उन्होंने बहुत सारे किस्से लिखे, जो आज के पत्रकारों के लिए एक विरासत की तरह है। 23 अगस्त 2018 को 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, लेकिन अंतिम समय तक भी वो अखबारों के लिए कॉलम लिखते रहे। आज के पत्रकारिता के दौर में उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए बात करते हैं अजीत अंजुम की, जिनको कुलदीप नैयर पुरस्कार दिया जाने वाला है। कभी टीवी मीडिया का हिस्सा रहे अजीत अंजुम आज एक यूट्यूबर की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की अलग पहचान बनाई है। अजीत अंजुम का जन्म 7 अप्रैल 1969 को बिहार के बेगूसराय में हुआ था। इनके पिता रामप्रसाद सागर पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पढ़ाई बिहार से ही हुई थी। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अखबारों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुंबई और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान और रविवार जैसे बड़े बड़े अखबारों में इन्होंने फ्रीलांस के तौर पर काम किया। अखबारों से होते हुए अजीत अंजुम ने 1994 में अनुराधा प्रसाद की कंपनी बीएजी फिल्म्स को ज्वाइन किया और राजीव शुक्ला के लिए चर्चित टॉक शो रूबरू का डायरेक्शन किया। यहीं से अजीत अंजुम ने स्टार न्यूज के लिए सनसनी, रेड अलर्ट और पोल खोल जैसे शो प्रोड्यूस किए। सबसे लंबा समय इन्होंने यहीं बिताया। फिर कुछ समय आज तक और इंडिया टीवी में भी रहे और बाद में साल 2007 में जब न्यूज़ 24 चैनल की शुरुआत हुई तो इसकी टीम को भी हेड किया। अजीत अंजुम ने न्यूज़ 24 के प्रबंध संपादक, मैनेजिंग एडिटर की तरह लंबे समय तक काम किया और फाइनली टीवी को भी अलविदा कहते हुए 30 मार्च 2020 को खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इस पर अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो बिहार में 2010 में आई भयानक बाढ़ में संवेदनशील पत्रकारिता करने के लिए इन्हें पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और अब बात करते हैं आरफा खानम शेरवानी की। आरफा खानम शेरवानी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय से किया। यहाँ पर इन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और इसके बाद जामिया से डॉक्टरेट किया। इसके बाद आरफा खानम शेरवानी ने 2000 में पत्रकारिता की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पायनियर, द एशियन एज और फिर सहारा टीवी में काम किया। इसके बाद उन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में एनडीटीवी ज्वाइन किया। 2017 तक राज्यसभा टीवी के साथ भी काम किया। आरफा खानम वर्तमान में द वायर के लिए काम कर रही है, जहां पर आरफा का इंडिया नाम का शो उनका आता है, जो काफ़ी पॉपुलर है। आरफा के पत्रकारिता के अनुभव की अगर हम बात करें तो तेहरान से ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 2009 और काबुल से अफगान राष्ट्रपति चुनाव 2014 की कवरेज उनके नाम में मील के पत्थर के तौर पर शामिल है। इसके अलावा आरफा खानम मीडिया में दक्षिण एशियाई महिला SAWM के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।